एग्जाम सिर पर है और ग्रामर के ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं है। चलो आज इसे हमेशा के लिए आसान बना देते हैं। याद रखो, ग्रामर कोई रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। आज से आपके एग्जाम में व्याकरण का कोई भी सवाल घुमा कर आ जाए, आप उसमें फंसोगे नहीं, उसे झट से पकड़ लोगे। मैं जोया आप सभी का स्वागत करती हूँ डिग्निटी चैनल पर। हिंदी व्याकरण हमारे कितने नंबर की आ रही है, पहले आप इसे पता कीजिए। टोटल हमारी 16 मार्क्स की आ रही है, जिसके अंदर हमारे 4 टॉपिक आ रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, अलंकार। चारों ही टॉपिक हमारे 4-4 नंबर के आ रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद है, ये सबसे पहला टॉपिक है। इसको सबसे पहले ध्यान से समझते हैं। वाक्य भेद के लिए आप ये मान लीजिए कि आपके सामने 3 परिवार है। एक परिवार जो बहुत छोटा है, जिसके अंदर हम सरल वाक्य को रखेंगे, जहां पर एक ही काम होता है और काम करने वाला भी एक ही जना है, यानी कि कर्ता और क्रिया एक ही हो रही है। जैसे राम खेलता है, राम नाचता है, राम गाता है, यानी कि यहाँ पर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो भी एक है और काम भी एक ही हो रहा है। बारिश आई, राम ने खाना खाया, बिजली चमकती है। ये कुछ उसके और एग्जाम्पल हो गए। दूसरा परिवार हमारा 2 भाइयों का है, जहां पर हमारे 2 काम हो रहे होंगे। जैसे राम पढ़ता है और शाम सोता है। उसी तरीके से राम स्कूल गया और शाम घर पर रह गया। वह पढ़ता है और खेलता भी है। वह बीमार था फिर भी काम पर गया। यानी कि यहाँ पर हमारे 2 अलग अलग संपूर्ण वाक्य होंगे, यानी कि कंप्लीट सेंटेंसेस अलग अलग होंगे, प्रॉपर उनका मीनिंग निकल रहा होगा। अब इसके यहाँ पर कुछ हैक वर्ड दिए हैं मैंने आपको, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, ये कुछ इस तरीके के शब्द हैं। जब आपके एग्जाम के अंदर संयुक्त वाक्य को परिवर्तन करने के लिए आएगा, यानी कि आपके सामने सरल या मिश्र वाक्य का सेंटेंस दिया होगा, बोला जाएगा इसको संयुक्त में परिवर्तन कीजिए, तब आपको ये जो है जो शब्द दिख रहे हैं, ये इनकी जरूरत पड़ेगी। परिवर्तन करते समय आपको बीच में ये शब्द लगाने होंगे। जैसे यहाँ पर और लगा है, यहाँ पर भी और लगा है, यहाँ पर फिर भी लगा है। देखो यहाँ पर है ना, ये हैक वर्ड में फिर भी कभी आ सकता है, लेकिन, बल्कि, इस तरीके के शब्द हमारे वाक्य के बीच में आएंगे ही आएंगे। पहचानने के लिए आता है, और आपको इन वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर एक सेंटेंस में दिख जाता है तो आंख बंद कर कर आपको बस लिख देना है कि भाई ये हमारा 2 भाइयों वाला परिवार है, संयुक्त परिवार। तीसरा परिवार है हमारा जो थोड़ा सा बड़ा है, जो है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंदर हमारा एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, यानी कि डिपेंड होता है। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, आधा वाक्य। जैसे कि जब मैं स्कूल पहुंचा तब कक्षा शुरू हुई थी, यानी कि पहुंचा तक हमारा आधा सेंटेंस है, फिर आगे की बात बताई जा रही है, तब कक्षा शुरू हो चुकी थी। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, जैसे राम खेलता है क्योंकि आज छुट्टी थी। ठीक है, यानी कि क्योंकि शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। उसी तरीके से की शब्द का हो सकता है, जो, जितना, उतना, जैसे, वैसे, तब, जब, जहां, यानी कि जा वाले जो शब्द होते हैं ना, जितना, जिधर, जहां, वहां, ये सारे हमारे जो है मिश्र वाक्य के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब भी आपके एग्जाम के अंदर संयुक्त या सरल में से कोई सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको मिश्र में परिवर्तन कीजिए, तब आप जो है इन हैक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान रखना है, हमारा ये तीसरा परिवार जो है, इसके अंदर एक वाक्य अधूरा होता है, दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। दोनों वाक्य जब मिलते हैं तब जाकर ये पूरा परिवार बनता है, पूरा सेंटेंस हमारा बनता है। बस कुछ इसी तरीके से ये हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद वाले क्वेश्चन आपके आएंगे, और बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। साथ में मैंने आपको कुछ वो क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, जिनको आप अगर कर लेते हो तो एग्जाम के अंदर चुटकियों में आप अपने जो परिवर्तन करने वाले क्वेश्चन आएंगे वाक्य भेद के, उनको इजिली कर लोगे। अब हम अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाच्य, उसको समझते हैं। वाच्य के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आपके क्लास में जब एक टीचर आती है, सबसे पहले जो उसने होमवर्क दिया होता है वो आपसे पूछती है कि काम किसने किया है। तो यहाँ पर काम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पर 3 तरीके के वाच्य हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे कि मोहन कार चलाता है तो मोहन, राम खेलता है तो राम, यानी कि जो काम करने वाला है वो हीरो होता है। और इसके अंदर कर्मवाच्य में जो काम हो रहा है, जो कर्म हो रहा है,
वो हीरो होता है, और भाववाच्य में भैया कोई भी हीरो नहीं होता है। तो आप कृतवाच्यों को कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर हमारा कर्ता महत्वपूर्ण होता है। और इसको समझने से पहले आप पहले ये समझिए कि कर्ता होता कौन है। कर्ता जो काम करने वाला व्यक्ति, जो भी इंसान होगा, जो इंसान काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी नाम हो सकता है, वो उसकी बात हो रही होगी कि वो क्या काम कर रहा है, कि वो खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो वो कर्ता हो गया। और क्रिया क्या होती है हमारी, जैसे हमारा मोहन खाता है तो खाना हमारी क्रिया हो गई। मोहन नाचता है तो नाचना हमारी क्या हो गई, क्रिया हो गई। तो खाना, गाना, बजाना, घूमना, तो ये सारी चीजें हमारी क्रिया में आती हैं। और हमारा कर्म क्या होता है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये कर्म क्या होता है, तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए। यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। एक लिखा है मोहन खाता है, तो मोहन तो हो गया हमारा, यहाँ पर मोहन क्या हो गया, यहाँ पर हमारा कर्ता हो गया। और खाना मतलब क्या हो गया हमारा, ये क्रिया हो गया। और मोहन पिज्जा खाता है, अब यहाँ पर बता दिया गया कि मोहन क्या खा रहा है, मोहन दाल चावल खा रहा है कि मोहन पिज्जा खा रहा है। भैया मोहन पिज्जा खा रहा है, तो पिज्जा यहाँ पर हमारा कर्म है, ठीक है। यानी कि जहां पर कर्म जो है, जिस पर काम होता है, जो काम हो रहा है। मोहन पढ़ता है तो सिर्फ मोहन पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्म हो जाएगा, ठीक है। तो कर्म के अंदर हमारा जो है कर्म दिखाया जाता है, क्रिया से पहले कर्म दिखता है, यानी कि कर्ता के बाद में क्रिया से पहले हमारा कर्म आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कृतवाच्य के एग्जाम्पल देखिए। राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है हमारा यहाँ पर करता है, यानी कि यहाँ पर ये कृतवाच्य है। लड़कियां गीत गा रही हैं, मोहन कार चला रहा है। तो इसको पहचानने की एक और ट्रिक है, यहाँ पर आपको जो है से द्वारा, के द्वारा, ये सारे शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि हमारा कर्म वाच्य और भाव वाच्य के ही अंदर ये के द्वारा और से द्वारा देखने को मिलेंगे। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़कियों के द्वारा जो है हमारा गीत गाया जाता है, कार मोहन द्वारा चलाई जाती है। यानी कि ये हैक वर्ड है हमारे कर्म वाच्य के, इसको आपको याद कर लेना है, से द्वारा और के द्वारा। आपके एग्जाम के अंदर ये भी परिवर्तन करने वाले आएंगे। पहले क्या होता था, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे, अब आपका परिवर्तन करने के लिए आता है, या तो आपको कर्म वाच्य में परिवर्तन करना होगा, या कृत में, या आपको भाव में परिवर्तन करना होगा। भाव के अंदर भाव का बहुत मोल होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता, अब घूमा जाए, रोगी से बैठा नहीं जाता, सीमा से नाचा नहीं जाता। यानी कि यहाँ पर हमारा के द्वारा और से द्वारा हो भी सकता है और इसके बिना भी हमारा काम चल जाता है। जहां पर हमारा भाव इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, भाव इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर हमारा जो है कर्म नहीं होता है। कहीं पर भी कर्म आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्या घूमा नहीं जाता, जैसे बोला जा रहा है ना कि चलो अब घूमा जाए, तो क्या का जवाब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, कि कहाँ, कब, इस सारे का जवाब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझसे चला नहीं जाता, तो कब नहीं चला जाता, क्यों नहीं चला जाता, यानी कि आपको प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा। जब ऐसा होता है तो वहां पर हमारा भाववाच्य लग जाता है। जहां पर आपको क्या का जवाब ना मिले वो हमारा भाववाच्य हो जाता है, ठीक है। तो परिवर्तन जब आप करो तो आपको परिवर्तन करते समय ये ध्यान रखना है, जब भी वाच्य परिवर्तन करो सबसे पहले आपको सेंटेंस में से कर्ता को छांटना है कि काम करने वाला कौन है, जिसका नाम दिया है हमारा वो तो हमारा कर्ता हो जाएगा। अगर उस सेंटेंस के अंदर से द्वारा या के द्वारा दिया गया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि ये कौन सा होगा, हमारा भाव होगा या कर्म वाच्य होगा। तो पहले आपने ये छांट लेना है। अगर ये नहीं है तो उसको साइड में ही रखना है आपको, ठीक है। अगर है तो उसको भी आपको साइड करके हटा लेना है। फिर आपको क्या करना है, जिस काल में वो पूरा सेंटेंस लिखा गया है, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, जिसमें भी लिखा गया है उसी काल में आपको वो परिवर्तन करना होता है। कर्म से कृत्य में करो या कृत्य से कर्म में करो या भाव में करो, किसी भी वाच्य में करो आप परिवर्तन, आपको काल वही रखना होता है। जैसे रोहन पुस्तक पढ़ता था, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है कि रोहन जो है पुस्तक पढ़ता था। अब इसको हमें परिवर्तन करना है तो कैसे करेंगे, ये हमारा सिंपल कृतवाच्य है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या बोला जा रहा है कि रोहन पुस्तक पढ़ता था। अब हम इसको परिवर्तन करेंगे कर्म वाच्य में,
रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर था, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टेंस में हमारा दिया गया था कि पढ़ता था, तो इसलिए जब हमने इसे कर्म वाच्य में बदला तो हमने क्या लिख दिया कि पुस्तक पढ़ी जाती थी। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे कर पाएंगे, हमें तो नहीं आएगा समझ में कि कब ऐसे बदलना है। तो देखो बच्चा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं ना, जितना आप उनको देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे, तो आप इजीली इन सारी चीजों को कर पाओगे। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। बस इतना अपने आप को समझा दो कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान है भाई, हम सब कुछ कर लेंगे। चाहे व्याकरण हो, बुक्स के क्वेश्चन हो या राइटिंग सेक्शन हो, व्याकरण हो, भैया सब कर लेंगे। 90+ इस बार लाने ही लाने हैं। जब आपने ये ठान ली ना, तो आपको हर एक सवाल आसान लगने लगेगा। बस आपकी मेहनत की जरूरत है। तो आपको कुछ इस तरीके से परिवर्तन करना है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कर्ता छांटना है। फिर उसके अंदर हमारा जो रूल 2 है वो यही है कि जो कर्ता के साथ हमारा लगा क्या है, के द्वारा, से द्वारा लगा है या नहीं लगा है, तो उसे हटा लेना है हमें। ठीक है, अगर नहीं लगा है तो जब हम बदलेंगे, जैसे कि अगर कृत आया हमारा, सिंपल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कृत आया, यहाँ पर देखो नहीं लगा हुआ है, से द्वारा या के द्वारा यहाँ पर नहीं है इस सेंटेंस में। जब हमने इसे बदला क्रम वाच्य में तो हमने लगा दिया भाई रोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती थी, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा जब भी क्रम वाच्य में बदला जाएगा तो के द्वारा या से द्वारा हमारा लगाया ही लगाया जाएगा। और भाव वाच्य में सिंपल बहुत ही आसान होता है, ये लग भी सकता है या सिंपल जो है यहाँ पर क्या और कब का जवाब हमारा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं व्याकरण का तीसरा जो हमारा पॉइंट है, पद परिचय, जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आप पद को पहचानिए कि ये पद क्या होता है। पद को समझने से पहले आपको शब्द पता होने चाहिए। शब्द क्या होते हैं? सिंपल अकेला जब होता है कोई वर्ड, उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे बाजार हो गया, रात हो गई, दिन हो गया। जब तक कोई वर्ड हमारा सिंगल है उसको हम क्या कहेंगे भाई? शब्द कहेंगे। जैसे ही वो एक सेंटेंस में आएगा उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे राहुल बाजार जाएगा, तो बाजार शब्द है हमारा, यहां पर आ गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक पद बन जाएगा, एक पूरा हमारा सेंटेंस बन जाएगा। यानी कि सिंगल था जब तक वो शब्द था, जैसे ही वो मिंगल हुआ वो क्या बन गया? हमारा पद बन गया। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है, इसको समझने से पहले आपको ये चीज जो है हमारी व्याकरण के, जो आपने अपनी छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होंगी और आपको आती भी होंगी। अगर नहीं आती हैं तो ये टॉपिक करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। अगर आप चाहते हो कि स्पेशल मैं इन टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं, कोई जरूरत नहीं है समझने की, बस अगर आते हैं तो इजीली आप पद परिचय आसानी से कर सकते हो। बस आपको उस पद का, जिस पद पर अंडरलाइन की गई है ना, उस वर्ड को आपको जो है उसकी हिस्ट्री बतानी है, उसकी कहानी बतानी है। यानी कि जैसे एक मूवी के अंदर हीरो होता है, हीरो के दोस्त होते हैं, उसकी फैमिली होती है, सब कोई होता है, वैसे ही पद परिचय के अंदर यहाँ पर काफी सारी चीजें होंगी हमारी एक शब्द की। जैसे आप देखिए, आपको ये 5 जो लाइन मैंने दी है, इन लाइनों को एज इट इज याद कर लेना है। जब भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इस तरीके से, एक शब्द जो है अंडरलाइन किया गया होता है, उस अंडरलाइन किए हुए वर्ड की आपको इंट्रो देना होता है कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कौन सा लिंग है, कौन सा कारक है, ये सब बताना होता है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो जब भी शब्द आया, सबसे पहले आप देखोगे वो कौन सी फैमिली का है, संज्ञा वाली फैमिली का है, सर्वनाम वाली, विशेषण, क्रिया या अव्यय वाली। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है। तो जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है हमारा, उसको पढ़ते हैं। क्या है हमारा? मोहन इसी घर में रहता था। तो यहाँ पर मोहन के ऊपर हमारा अंडरलाइन किया गया है। और मोहन क्या है हमारा? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा भाई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसके अंदर हमें ये पहचानना है, संज्ञा तो हमें पता चल गया, यानी कि संज्ञा वाली फैमिली के अंदर जो जो चीजें लिखी हैं हमें वो इस शब्द के बारे में बतानी होगी कि उसका लिंग, वचन और कारक। तो मोहन हमारा क्या है? एक हमारा एक वचन है। ठीक है, बहुत सारे मोहन की बात नहीं हो रही, एक मोहन की बात हो रही है। पुल्लिंग है भाई, ठीक है, साथ में ही हमारा कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता कारक। उसी तरीके से दूसरा क्या है हमारा? कितना सुंदर फूल है।
सुंदर की बात हो रही है, किसी की फूल की खासियत बताई जा रही है, यानी कि वो विशेषण है। तो ये तीसरी फैमिली जो है हमारी यहाँ पर, उस तीसरी फैमिली की बात हो रही है विशेषण वाली। तो सबसे पहले विशेषण बताएंगे भाई, हमारा गुणवाचक विशेषण है, साथ में इसका लिंग क्या है, हमारा पुल्लिंग है, वचन क्या है, हमारा एक वचन है, क्योंकि एक ही फूल की बात हो रही है। अब यहाँ पर दे रखा है विशेषण वाली फैमिली के अंदर कि डैश करके विशेषण, यानी कि जिसके विशेषण की बात हो रही है। किसकी विशेषण की बात हो रही है भाई? फूल की विशेषण की बात हो रही है कि फूल सुंदर है, तो हम क्या लिख देंगे? फूल का विशेषण। हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है, फूल का विशेषण। एग्जाम के अंदर अगर ऐसा आता है आपका विशेषण वाला, तो जिसके विशेषण की बात हो रही है उसी का विशेषण आपको इस तरीके से लिखना होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, उसी तरीके से आप देख सकते हो अकबर के आगे किया गया, तो अकबर भी संज्ञा है, तो इसके बारे में लिख दिया भाई, उसकी फैमिली के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं वो हमने लिख दिया। कुछ इस तरीके से ही आपको पद परिचय करना होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि आप इन शब्द को ऐसा तभी लिख सकते हो जब आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से आते होंगे। नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप इस तरीके से बहुत इजीली हर एक शब्द के बारे में बता सकते हो, बस उसकी फैमिली पहचान कर आगे की राम कहानी आपको लिख देनी है। अब देखते हैं अपना लास्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है व्याकरण का, अलंकार। अलंकार को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, भाषा का मेकअप। जैसे एक लड़की सुंदर बनने के लिए मेकअप करती है, थोड़ा सा टचअप करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, वैसे ही एक कवि अपनी भाषा को सुंदर दिखाने के लिए उसके अंदर अलंकारों का इस्तेमाल करता है। अब आपके एग्जाम के अंदर ये अलंकार आपको पढ़ने हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीय और रूपक अलंकार। यानी कि अलंकार के जो 3 भेद हैं, उन तीनों भेदों में से आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ अलंकार के बारे में ये पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपमा अलंकार के बारे में। उपमा अलंकार के अंदर जहां पर हमारी तुलना हो रही होती है किसी खास चीज से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहचानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक लिख दी है कि अगर आप ये शब्द देखते हो, लगाते हो, तो आपका जो है उपमा अलंकार बन जाएगा, ठीक है। जैसे सा, से, सी, सम, सादृश्य, सरिस, सरीखी, के समान, की तरह, जैसा, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर मैंने वो एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपको इजिली याद हो जाएंगे, आप झट से अलंकार को समझ जाओगे। और यहाँ पर मैंने आपको वो एग्जाम्पल लिख कर दिए हैं जैसे आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। तो सबसे पहले उपमा अलंकार को समझिए। जैसे मैंने आपको बोला, उपमा अलंकार यानी तुलना करना। अगर एक लड़का एक लड़की की तारीफ करना चाहेगा तो क्या बोलेगा कि क्या चांद सा मुखड़ा है, क्या फूल से कोमल हाथ है तुम्हारे, यानी कि फूलों से, चांद से उसकी तुलना की जा रही है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एग्जाम हॉल में स्टूडेंट का चेहरा भूत जैसा था। यानी कि स्टूडेंट की तुलना किससे कर दी गई? भूत से कर दी गई, और शब्द लगा दिया गया जैसा, जो यहाँ पर हमें देखने को मिल ही रहा था। उसी तरीके से मम्मी का गुस्सा वोल्केनो जैसा फूट पड़ा, ठीक है। यानी कि मम्मी के गुस्से की तुलना किसी और खास चीज से कर दी। तो जब किसी की तुलना किसी खास चीज से करी जाती है, वहां पर हमारा उपमा अलंकार लगाया जाता है, और बीच में हमारे ये सारे शब्द जो हैं आ रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, हर एक आपके सेंटेंस के अंदर आपको चीजें मिल जाएंगी। उसका मुख चंद्रमा के समान उज्जवल है, के समान यहाँ पर हमारा लग गया। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है, उसके चरण जो है कमल जैसे हैं, उसके हाथ जो है कलियों जैसे, यानी कि तुलना हो रही है लेकिन कल्पना में हो रही है, रियल में ऐसा है नहीं, ये नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ पर जो है मानो, मनो, मनु, मनहो, मनु, जानो, जनु, जनहु, जान पड़ता है, इस तरीके के हमारे शब्द आएंगे जब भी आप पहचानने के लिए या इसको परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्टूडेंट को देखकर लगता है मानो वो एग्जाम से लड़कर आए हों। उसी तरीके से टीचर को देखकर ऐसा लगा मानो रिजल्ट अभी सुना दे, यानी कि हमारा मानो शब्द बीच में आ गया, यानी कि यहाँ पर तुलना हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट अभी सुना देंगे, और यहाँ पर लग रहा है कि स्टूडेंट जो हैं अभी एग्जाम से लड़कर आए हैं। तो यहाँ पर हमारी कल्पना में तुलना हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मानो चांद धरती पर उतर आया हो, मानो, मानने की बात हो रही है, रियल में बात नहीं हो रही, मानने की बात हो रही है। नेत्र मानो कमल है।
आंखों को क्या बता दिया गया, कमल है, कमल के समान नहीं बोला मानो बोला है, नेत्र मानो कमल है। तो मानो, मनहु, जानो, जनहु ऐसे शब्द आपको जो है देखने को मिलेंगे जब भी आप उत्प्रेक्षा अलंकार को करोगे। नेक्स्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार का मतलब होता है किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। अगर आपने डोरेमोन देखा है तो उसके अंदर जो सूनियो का कैरेक्टर है ना, उसके ऊपर ये चीज बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि वो किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो यहाँ पर जो है, जो बात संभव ना हो सके उस बात को बोल देना कुछ इस तरीके से, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके आंसू की नदी बह चली, यानी कि वो इतना रोया कि आंसू से नदी बह चली। ये संभव है? नहीं संभव है, लेकिन यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से एग्जाम इतना लंबा था कि पेन भी थककर आराम मांगने लगा, यानी कि पेन आराम मांगने लगा, ये संभव नहीं है। जहां पर जो चीज संभव ना हो वहां पर हमारा अतिशोक्ति अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी कि पूरी लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे, जो दुष्ट लोग थे, ठीक है, वो सबके सब भाग गए। तो ये चीज संभव नहीं है। तो उस चीज को इस तरीके से जब बताया जाता है, हमारा अतिशोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा मानवीयकरण अलंकार। मानवीयकरण अलंकार में हमारा प्रकृति चीज को जब इंसानी रूप में दिखाया जाता है, हवा, पहाड़, नदी, पेड़, पौधे, इन सब को जब इंसानी रूप में दिखाया जाता है, वहां हमारा मानवीयकरण अलंकार लगता है। यहाँ पर मैंने कुछ अटपटे से एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये अलंकार कहता क्या है। जैसे मोबाइल रोने लगा, मुझे चार्ज कर दो, है ना, ये चीज हो नहीं सकती, मोबाइल बोल रहा है। जब निर्जीव चीज को जो है इंसानी रूप में दिखाया जाए, वहां हमारा मानवीयकरण अलंकार है। अलार्म चिल्ला उठा, उठ जा भाई, इस तरीके से। उसी तरीके से बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहर की, सागर के हृदय पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, फूल हंसते कलियां मुस्काएं, यानी कि फूलों का हंसना, कलियों का मुस्काना, ठीक है, सागर के हृदय की बात होना, बूढ़े पीपल की बात होना, मेघ आए बड़े बंठन के सवर कर। तो ये सारी चीजें कौन करते हैं? इंसान करते हैं। तो इंसानी रूप में जब इन सबको दिखाया जाता है, वहां पर मानवीयकरण अलंकार लगता है। नेक्स्ट हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के अंदर भी हमारी तुलना ही हो रही है, लेकिन तुलना कुछ इस तरीके से होती है, वहां पर ना कोई कल्पना होती है, बस सीधा कह दिया जाता है कि ये चीज है, यानी कि बिल्कुल बोला जाता है कि ऐसा ही है ये। जैसे टीचर ज्ञान का सागर है, ठीक है, यानी कि टीचर को सागर की तरह बताया जा रहा है और वो चीज है, टीचर ज्ञान का सागर है। उसी तरीके से एग्जाम स्ट्रेस का एक राक्षस है, यानी कि एग्जाम के स्ट्रेस को एक राक्षस की तरह बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या हो रही है कि एक चीज को दूसरे से तुलना की जा रही है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से कि ऐसा ही है भाई, कोई उसके अंदर ये नहीं है कि कोई हमारे को संदेह हो, नहीं भाई ऐसा ही है, यानी कि एकदम हम उस चीज को लेकर कंफर्म है। माँ ममता की मूर्ति है, आशा जीवन की किरण है, युवा शक्ति राष्ट्र की रीढ़ है, यानी कि जहां पर जिस चीज में एकदम कंफर्म होकर उस वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाए, वहां पर हमारा रूपक अलंकार इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हमारे सारे अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने व्याकरण के जो चारों टॉपिक थे एक एक कर अच्छी तरीके से समझ लिए। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझाया है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस है वो टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी चीज पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।